हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज मेरे साथ प्रद्युम्न बैठे हैं और ये मर्चेंटीला नाम के एक स्टार्टअप के को फाउंडर हैं। इनके जो दूसरे को फाउंडर, उनका नाम अभिनव है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है जो कि किसी मरीनर ने स्टार्ट किया है। मैं इसे एक स्टार्टअप की तरह इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता अगर नीयत साफ हो। कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर बताया था कि दो यंग लड़के जीपी रेटिंग करे हुए मर्चेंट नेवी की ड्रेस में बिहार में पटना में चाय बेच रहे हैं। तो जब ये वीडियो देखा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के कटाक्ष कहे, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करा। कुछ ने बोला पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ ने बोला ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या ये करके रखा है। बट मुझे कुछ अलग लगा। मुझे लगा कि बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह काम करने के लिए। एंड मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला था जिसका इन लोगों ने इज्जत रखी, मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो प्रद्युम्न बहुत बहुत बधाई हो आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका भी सर, इनवाइटिंग मी। ओके, पहले ये बताओ प्रद्युम्न, थोड़ा पहले करते हैं, मर्चेंट नेवी का कीड़ा कब काटा? मर्चेंट नेवी का मतलब हमें 2021 में, मतलब हमारा जब 12th कंप्लीट हुआ तो हमें मतलब इसका लगा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में बहुत कंपटीशन था। तो हमें लगा कि क्यों ना हम इसे मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ये हमारे लिए कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन वो मानना मेरे लिए गलत था, क्योंकि हमें कोई बताने वाला था नहीं शुरू में कि कैसा है मर्चेंट नेवी और क्या है इसके अंदर क्या है। तो ओके, हमने तो जनवरी जीपी रेटिंग 2022 करने में की सोची, जब जीपी रेटिंग करने की सोची तो टीएस रहमान नूसी गोवा का नाम नहीं सुना था आपने? ये सब सुना था। उसमें हमने उसके बारे में पता किया, कॉलेज के बारे में पता किया। तो उसमें क्या था कि मतलब आपको मतलब एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उसका इंटरव्यू बहुत ही टफ था। हम लोग ने ट्राई भी किया था, लेकिन हम लोग पास नहीं कर पाए थे वो, तो इसलिए हमारा इंटरव्यू हुआ नहीं। तो हमने ये कोलकाता मिलिट्री में हमने फिर एडमिशन लिया जनवरी 2022, जनवरी बैच तो में। तो वो डिसीजन सही था कि अगर फेल हो गए तो बजाय कि उसकी तैयारी करते अच्छे से करने की, आपने एक शॉर्टकट अपनाया और जो अब आपको दिक्कत दे रहा है, क्या वो डिसीजन सही था प्रद्युम्न? शॉर्टकट नहीं अपना था सर। एक कहता है कि सरकारी कॉलेज है, उसमें आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगा। एक है कि प्राइवेट कॉलेज है, उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज में गए जिसमें सरकारी नहीं था, कुछ फैसिलिटीज वैसा है। प्रद्युम्न फिर वापस आता हूँ। तुम किसी इम्तिहान के लिए गए, उस इम्तिहान में फेल हो गए, तुमने बोला, खुद बोला कि उसका इम्तिहान बहुत मुश्किल था। मेट्रिक कॉलेज का यस। एग्जाम उतना मुश्किल नहीं था। ये जब तुमने नाम सुना था, ये तो पता होगा कि यार वो एक अच्छा कॉलेज है, उसका इसलिए नाम सुना हुआ है। ये तो ये बात होगी कि आपको आईआईटी की तैयारी करनी थी इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए। आपने बोला फिर आईआईटी नहीं हो पाएगा, चल यार एनआईटी, एनआईटी नहीं हो पाएगा, चल यार लोकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और फिर अभी तो कर ली इंजीनियरिंग वहां से, और फिर बाद में जय माता दी हो गया, भाई यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। होता है इंजीनियरिंग में, तो मानते हो? बिहार के रहने वाले यस। तो जानते होगे, राइट? नहीं तो सर, ऐसा आप मेट्रिक कॉलेज के बारे में सर्च करोगे तो ऐसा मतलब आपको मिल जाएगा, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहाँ नॉलेज बहुत अच्छा दिया जाता है, और वही रीजन है कि हमने वहाँ से टॉप 20 मैं 25 यहाँ में पर हमारा मैं किसी, आया अब रिजल्ट। प्रद्युम्न, मैं मेट्रिक कॉलेज की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे कॉलेज, मैं किसी भी कॉलेज की बात नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई जो कॉलेज मुझे अच्छे और समझ में आते हैं मैं उनकी जरूर बात करता हूँ। मुझे टीएस रहमान समझ में आता है, मुझे नूसी गोवा समझ में आता है, मुझे ग्रेट ईस्टर्न समझ में आता है, मेरी समझ यस। से। अब तुम्हारी समझ से तुमने बोला कि सर वहां पर पढ़ाते बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट नेवी में नौकरी मैटर करती है, जो कि अब तुम सफर कर रहे हो, ये तो मानते यस हो। सर। कॉलेज से कितनी, मेट्रिक कॉलेज से कितनी फीस दी थी तुमने एक 6 महीने कोर्स की? 1,80,000 लगा था। लगा था? 1,80,000 यस सर। रुपये लगा था। माना यस सर। फैसिलिटीज थी, माना चीजें थी, बट अगर ड्यू टू व्हाट्स एवर रीजन इज, मैं मेट्रिक कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं आता तो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट देम, मे बी दैट्स अ वेरी गुड कॉलेज, बट मुझे ज्यादा जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। बट आपका वहां से प्लेसमेंट नहीं हो पाया, यस और नो? और यस। दिक्कत ये नहीं की, दिक्कत ये थी कि आपको पता था कि नूसी गोवा भी और ग्रेट ईस्टर्न पर हमारा वहां हुआ नहीं, इसलिए वहां चले गए। आपके स्टेटमेंट में मुझे ये चीज खराब लगी। सर एक ये तो था एग्जाम को लेकर, मतलब इंटरव्यू को लेकर वहाँ थोड़ा हार्ड था। और एक और वजह है कि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी नूसी और टीएस मान का दोनों का फी लगभग 2.5 लाख से ऊपर है सर। ये भी एक आपको रीजन लगा कि फीस ज्यादा है, इसलिए इसलिए भी। तो एनीवेज, सर कमिंग टू द इसलिए पॉइंट गाइस, ये जितने भी बच्चे जीपी रेटिंग की तैयारी कर रहे हैं, दो चीजें आप देखिएगा प्लीज। इस चीज पे भरोसा रखिएगा कि अगर मैं कोई जानकारी दे रहा हूं तो 99.9% ऑथेंटिक वे में होगी। तो अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है फिर भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि 50-60 हजार के चक्कर में अगर वहां से चांसेस ज्यादा है जॉब लगने के, ऐसा नहीं है कि टीएस रहमान उसी को हम 100% प्लेसमेंट, आपको पता होना चाहिए ये बात, राइट और रॉन्ग, वहां पर 100% प्लेसमेंट नहीं है।
बट बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए उनका इम्तिहान भी मुश्किल रहता है। और वो इसलिए भी मुश्किल रखते हैं कि अगर आपने उनका इम्तिहान क्लियर कर लिया तो आगे जब शिपिंग कंपनी आएगी तो उनका एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। प्रद्युम्न, डन? यस सर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हर बच्चे को समझाना चाहता हूँ कि जो एंट्रेंस टेस्ट इस कॉलेज का मुश्किल है उसके प्रति ज्यादा कोशिश कीजिए। उसके लिए हो सकता है आपको अपनी अंग्रेजी सही करनी पड़े, चीजें सही करनी पड़े, लेकिन वो आपको आगे चल के कैंपस प्लेसमेंट में मदद करेंगी, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है प्रद्युम्न, आगे बढ़े? तो सर बिल्कुल सही है, ऐसा आपका सही मानना है। ठीक है, नहीं, नो वरीज। हो सकता है कई बार देखो, जरूरी नहीं है कि जो मेरी सोच है वो सही है, और मैं भी सीख रहा हूँ तुम जैसे यंग बच्चों से बात करके भी, लेकिन हाँ, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि उस कॉलेज का ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, ये चीज अच्छी है, बट एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट नेवी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि हमें प्लेसमेंट की तरफ भी गौर देना पड़ेगा, ये चीज है। सर खैर ये आगे बहुत बढ़ते हैं, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताओ, कॉलेज से निकले, मुंबई में कितना टाइम धक्के खाए? मुंबई में लगभग हम लोग सीमेंट हॉस्टल में रुके 15 दिन के लिए। फिर वहाँ हमने मतलब घूमा, कंपनी ये सब गए गए। फिर और भी हमारे लिए, हम तो मुंबई पहली बार हम लोग गए थे तो थोड़ा सा घूमे भी। फिर हम लोग यहाँ वहीं ये जो चाय पी और कप का जो था वो हमने वहाँ देखा था। फिर वहाँ हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम घर जाकर करेंगे, लेकिन जब हम घर आए तो चारों तरफ से हमें ये मिला कि अभी रिक्वायरमेंट फ्रेशर्स के लिए ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है, रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेशर्स के लिए। तो हमें लगा कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा, और अभी वेट कर भी रहे हैं, बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे बैच के। तो हमने लगा कि अगर वेट कर रहे हैं तो इस टाइम को क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए, मतलब इस टाइम में हम कुछ करें भी और वेट भी करें। तो हमने फिर ये स्टार्टअप किया। ओके प्रद्युम्न, इसमें एक और फ्लॉ जो मुझे लगा, आप 15 दिन में वेट करके कितनी कंपनी से धक्के खाए थे आपने 15 दिन में? 15 दिन में हम लगभग 5 से 6 कंपनी विजिट किए थे। और उसके बाद आपने मान लिया 5 से 6 कंपनीज, और वो 5 से 6 कंपनीज के नाम जान सकता हूं मैं? सर नाम तो अभी सबका नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है, जरूरी भी नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ऑनलाइन घर से मेल किया हुआ है। अच्छा, आज की डेट में बेटा सिर्फ 5 से 6, आपको पता है पूरे बॉम्बे में कितनी कंपनीज हैं? कुछ आइडिया है आपको? सर लगभग 100 प्लस है सर, कंपनी बहुत सारी कंपनी है। ये भी बहुत कम बोला आपने। आप उनमें से सिर्फ अपने 5% का डेटा लेके आपने एजम्पशन करा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत ज्यादा है। अगर आप 100 की 100 कंपनी चले गए होते और पूरे धक्के खाली होते, 3 महीने 4 महीने रुक के, और आप थक हार गए होते, तो मैं आपकी बात 15 दिन के अंदर आपने फिर से एक स्टेप उठाया जहां पर बोला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 कंपनीज ने बोल दिया जब होगा हम करेंगे, आप अपना जय माता दी करके वापिस आ गए। क्या सर ऐसा यहाँ हो पे सकता था कि अगर आप 97th कंपनी विजिट करते, 93rd कंपनी विजिट करते, क्या पता कुछ चांस बन जाता? 5वीं, 10वीं, 50वीं, 60वीं, 70वीं नहीं बोल रहा हूं, क्या हो सकता था? कोई चांस बन सकता था अगर एटलीस्ट आपको रहता कि मैं पूरे 100 के 100 विजिट करके आया हूं, या मैंने एक भी कंपनी नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है? सर ऐसा हो सकता था सर कि हम लोग ज़्यादा कंपनी विजिट करते हैं, लेकिन हमारे पास एक और फिर से यही प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम मुंबई सर मतलब बहुत महंगा सिटी है, हम लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा दिन के लिए। 15 दिन के लिए गए, ये हमारे लिए बहुत था, लेकिन हम लोग जब वापस आए तो मतलब उतना दिन हमें समझ में आ गया था कि हमें अभी ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उतना सारा कंपनी से जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि बाकी कंपनी में रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर नहीं होता, लेकिन उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए घर आकर हमने कंपनीज के बारे में पता किया, लोगों से भी मिले, कंपनीज का नाम पूछा, फिर उन लोगों ने बताया, नंबर दिया, तो उन लोगों को हमने मेल भेजा हुआ है। उन लोगों ने बोला कि अब जब रिक्वायरमेंट होगा तो आपको कॉल करेंगे। हमने लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी को मेल किया हुआ है। आप 100 से ज्यादा कीजिए, 500 से ज्यादा कीजिए, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा भूखे, आपसे बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग वहां पर चप्पल पहन के मुंबई की सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, रिज्यूमे लेके की जगह पे जा रहे हैं, और वो 6 6 महीने 8 8 महीने से वहां पर है। कोई जॉब भी कर रहा है, कोई रात को जॉब कर रहा है, सुबह जॉब कर रहा है, कोई दिन को कंपनी के धक्के खा रहा है, ड्रेस पहन के निकल रहा है, वो वहां पर रह रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है किसी कंपनी का दलाल खड़ा बोले अरे यार आज तो मैं जरूरत है यार, जाओगे एनसी पे जाओगे? बोले हाँ सर जाऊंगा, बहुत भूखा हूं सर, जाऊंगा, जय माता दी, जॉब मिल जाएगी। सो मेरा बेटा कहने का मकसद आपसे यह है, ये जो दूसरी मुझे दिक्कत लगी, फर्स्ट थिंग वाज जो डिफिकल्ट पॉइंट था कि एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे अपनी अंग्रेजी पे काम था कि मैं वहां का निकालूं किस तरह से एग्जाम, उसके बाद चाहे मैं ना जाऊं या फीस कम कराऊं, जो भी है वो चीज। दूसरी चीज, यू गेव अप वेरी अर्ली अगेन आउट देयर, बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ बट्स, डोंट वरी, तुम्हें यहाँ पर हताश करने के लिए नहीं बुलाया, जो चीजें बहुत अच्छी करे वही बताऊंगा।
हाँ, यस। बट ये भी चीज मुझे लगी कि 15 दिन इज टू अर्ली। मेल्स के थ्रू आज की डेट में बेटा जीपी रेटिंग में इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। चलो अभी कोल्ड कॉल्स करते हो डेली कंपनी में, कि डेली 10-12 कंपनीज में कॉल किया, कुछ करते हो? नहीं, सिर्फ मेल। हाँ सर, सिर्फ मेल ही अभी करते हैं। तुम और 1% चांस नहीं, 0.1% चांस है कि कुछ हो पाएगा अगले 6 महीने में भी। मैं तुम्हें हताश नहीं कर रहा हूं, बट एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। अगर और जा सर नहीं रहे हो तो कॉल करो, कम से कम कोल्ड कॉल्स पे काम होता है, दोस्तों से पता करो। और इस बीच में अपनी अंग्रेजी पे काम करो नॉलेज के साथ, कि अगर बाय चांस कंपनी बोले कि अरे प्रद्युम्न, आई विल टेक योर इंटरव्यू, कम टुमारो, अरे फायर एक्सटिंग्विशर पूछेंगे, साला मैं भूल गया, अबे साला वो पूछ लेंगे कि सेफ्टी क्या क्या होती है झाट में, मुझे याद नहीं है, जय माता दी हो जाएगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर हम लोग ऐसा छोड़े नहीं है, हमारे स्टॉल पे जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हैं, ऑफिसर्स हैं, थर्ड ऑफिसर्स हैं, हम यहाँ सब आते रहते हैं। तो उन आते लोगों ने हमें रहेंगे अब और नंबर दिया। आएंगे। हाँ, उन लोगों ने हमें नंबर दिया कि इस नंबर पे कॉल करो, इससे बात करो। तो हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया हुआ है। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी केसेस को जांच देखते करने हैं में और टाइम ऑप्शंस खुलेंगे। बट आई स्टिल फील कि सिर्फ नंबर एक दो नंबर लेने से नहीं, डेली वेबसाइट तुम्हारे पास है, ऑनलाइन तुम्हारे पास है, cjob.net, जॉब शिप्स, मैरिज जैसी वेबसाइट, कंपनी का नाम निकालो, 5600 कंपनी का नाम आता है। कम से कम उतना तो तुम डेली कर सकते हो, आधा घंटा एक बैठ के, आधा घंटा एक बैठ के, राइट? अगर Yes, इस लाइन में अभी भी जाना चाहते हो तो। बट अगेन, अब आगे आते हैं। आपने अपने जीवन के जो 2 चीजें करी, उसमें मैं आपके साथ, आपके सपोर्ट में नहीं हूं। पहली बात ये मुझे लगा कि आप इससे बेहतर कर सकते थे। डन, joining the right college और taking the right step even if you did not have a job। अब आगे बढ़ते हैं। बट जो मुझे सबसे सराहनीय काम प्रद्युम्न आपका और अभिनव का लगा, वो ये लगा कि चलिए घर पे आके माँ बाप के पैसे के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहे, और आपने बोला कि हम खुद का कुछ शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है, और वो भी चाय बेचना। मतलब माँ बाप ने ये सोच के तो कभी नहीं पढ़ाया था, ये सोच के पढ़ाया था कि बेटा हमारा मर्चेंट नेवी में जाएगा और आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर बेटा बोला कि मैं चाय बेचूंगा। तो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और ये मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको समझाना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। प्लीज, लोगों की जेब से पैसे निकालना सबसे मुश्किल काम है, लोगों को अच्छी क्वालिटी देना बहुत मुश्किल काम है, लोगों को अच्छी सर्विस देना बहुत मुश्किल काम है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए और आपके को फॉर, इसलिए मैं आपका स्टार्टअप बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल मान थैंक यू सम्मान सर। के साथ, कि ये यस सर। बहुत सराहनीय काम है। और ये मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग हैं जो अपने घर पे बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, साल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता मर्चेंट नहीं में, कोई बात नहीं, कोई दुकान खोल लो, दुकान नहीं खोली सड़कों पे जाके चूरन बेचो, मगर कुछ करो, घर से बाहर निकलो, मेहनत करना शुरू करो, लोगों को सपने दिखाना शुरू करो, सपने देखना शुरू करो, और अच्छा काम करो। बराबर? यस सर। अच्छा, अब आगे का एक चीज तुमसे पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम सपोज करो कि ये तुम्हारा बिजनेस चल जाता है, तुम्हारा एक नाम बन जाता है, मर्चेंटीला फेमस हो जाता है, तो यस सर। और तुम कल मर्चेंट नेवी में नहीं जाते हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट? सकता है, अगर हम इसमें अगर ज्यादा ग्रोथ कर गए, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अगर इसमें ज्यादा ग्रोथ कर गए तो हम फिर तो इस ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सर तुम्हें ग्रोथ क्या के लिए। लगता है कि मर्चेंटीला बहुत कामयाब हो, सबसे जरूरी चीज क्या है आपके हिसाब से? सर इसके लिए जरूरी चीज सर टाइम सर है। क्या? कि टाइम सर, हम लोग मतलब इसको टाइम दें, ज़्यादा फोकस करें इस पे, तभी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बस 2 घंटे खोल के बैठ जाए, हमारे पास बहुत से लोग आ जाएंगे। हम लोग इसे अगर रेगुलर टाइम देते रहेंगे, हमेशा आएंगे, तब लोग इंटरेस्ट लोगों का इधर बढ़ेगा, और बढ़ा भी है जिसे हम लोग देख रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूँ, सब जो मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो, बिजनेस का एक ही उसूल है बेटा जिंदगी में, वो है लोगों का भरोसा जीतना है। ये सर। क्या जीतना है? भरोसा। भरोसा। कि अगर आपके पास कोई चाय पीने आए और आपको पता है कि यार दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है आज, या आज यार वो जो चॉकलेट डाल रहा हो अच्छी क्वालिटी की नहीं, आपको पता है, तो फिर आप वो मत दीजिए, बोल दीजिए सर अब चाय खत्म हो गया, चाय अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं बनी है, हम नहीं देंगे। आप एक बार वो भरोसा जीतिए, वो अगली बार फिर आएगा आपके पास, सर ये कुछ भी भरोसा हो हम जाए। भरोसा हम लोग से जीत चुके हैं। अब हमें बहुत। मतलब ऐसा था कि हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उस दिन ऐसा था कि हमारे पास कोई नहीं आया था, सब हमें ये मतलब यूनिक था, तो लोग हमें सिर्फ देख रहे थे, हमारे पास कुछ आ नहीं रहे थे, कुछ हो सकता है शर्मा रहे होंगे, और हमें भी शर्म लग रहा था
क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया था। तो अभी मतलब शुरुआत में था 10-15 का, अभी सर 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, अभी 200-300 हो रहा है। फिर ये आगे सर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम लोग ने लोगों का बिलीफ जो है, फेथ जो है, वो उसको कवर किया है, मतलब अच्छा, जीत। और तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई दूसरा तुम्हें कॉपी करके तुम्हारे बगल में खोल ले, फिर क्या डिफरेंस है तुम में और उसमें? तब क्या डिफरेंस, वो मर्चेंट टीला की जगह वो एमबीए टीला करके सेम कॉन्सेप्ट पे खोल लेगा, सो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? सर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मना करेंगे कि उसके पास मत जाओ, ये लोगों पे डिपेंड करता है कौन उसे अच्छा सर्विस वही दे मैं रहा है। पूछ रहा हूँ, लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे, वही क्वेश्चन। सर एक चीज ये है सर कि हमारा प्रोडक्ट नया है बिल्कुल, चाय प्योर कप का, फिर तो गलत उसके है। लिए हो सकता है। तो दूसरा आ गया, उसने कॉपी कर लिया, अब उसका नया हो गया, उसने और चमक दमक के साथ बना दिया, फिर भी लोग आपके पास क्यों आए प्रद्युम्न? सर ये जो एक जो है हमारा कस्टमर जो बना हुआ है, वो तो मुझे मतलब 100% मतलब विश्वास है कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। बस, क्योंकि और वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने अच्छा सर्विस दिया है, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, फेयर प्रोडक्ट दिया है, फेयर प्राइस पे, तो उससे वो लोग बहुत खुश हैं और इसका तारीफ भी करते प्रद्युम्न हैं। एक आंसर तुम्हें आज देता हूं बेटा। देखो, प्राइस, टेस्ट, ये सब चीजें ना एक एक पार्ट है, लेकिन कोई आपके पास अगर दोबारा आ रहा है, तिबार आ रहा है, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करता है, हमेशा ध्यान रखना। यस आप मेरी बात समझ रहे हो कि यार सर। ये दे रहे हैं ना चीज, तो अच्छी होगी, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सर्विस एक तरफ बात है, कई बार होता है सर्विस खराब हो जाएगी, फिर भी अगली बार वो आपके पास आएगा, दोबारा भी यस खराब फिर भी आएगा, हो सकता है कोई प्रोडक्ट खराब हो गया आ जाएगा, इसलिए कि वो आप पे भरोसा करता है, ट्रस्ट। सर। सो सबसे कीमती चीज अगर आपको कमानी है अपने उसके अंदर, मॉडल के अंदर, वो है लोगों का भरोसा। पहली चीज डन हो गया, यस सर। डील। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि, तो खैर देखो, तुम अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे, मेहनत करो, और मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना कामयाबी के नजदीक रहोगे। अपने बिजनेस से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें साफ यस बताऊं, क्योंकि वो यस तुम्हारा अपना बेबी होता है। मर्चेंटीला नाम सोचना, कहीं से लेकर आना, एट दिस यंग एज स्टार्ट करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। मम्मी पापा के खिलाफ, मम्मी पापा, अच्छा मम्मी पापा को कैसे मनाया? वो तो बोले होंगे चाय पिलाने लग गया मेरा बेटा, ये क्या बुड़बक कर रहा है। शुरुआत में तो हम लोगों ने सर बहुत प्रॉब्लम फेस किया, मतलब हमें रोज डांट सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब रोका नहीं। हम लोग ऐसा हुआ था कि हम लोग शुरुआत के दिन जब वापस घर आए थे स्टोर पर से, तो उस दिन सबको पता लगा था, मतलब बहुत डांट सुने, बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो ऐसा हुआ कि एक दिन पूरा खाना नहीं खाया, फिर एक दिन पूरा खाना नहीं खाया, फिर अगले जैसे फिर स्टार्ट किए, रोके नहीं एक भी दिन, मतलब हम लोग ने कंटिन्यू करते रहा, डांट भी सुनते रहे। फिर मतलब फैमिली को धीरे जब उन लोग का गुस्सा शांत हुआ, तो उन लोग को मतलब अच्छा से बैठा के समझाया कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने जॉब का मतलब होप खो चुके हैं कि हमें जॉब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि ड्रेस पहन के, मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहन के तुमने मर्चेंटिला क्यों स्टार्ट किया? इट वॉज कि मर्चेंट नेवी के खिलाफ गुस्सा था, या पब्लिसिटी चाहिए थी, या क्या था, बताइए। नो सर, ना गुस्सा था और नहीं मतलब ऐसा लगा कि हमने पब्लिसिटी के लिए ये करना चाहिए। बस हम उससे रिलेटेड थे, मतलब जुड़े हुए थे, तो उस टाइम ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और मतलब ऐसा करने का सोच लिया कि हम लोग ड्रेस पहनेंगे। लेकिन सर बाद में फिर अगर मतलब बहुत लोगों से लगा कि काम तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ये मतलब ये नहीं करो, मतलब यूनिफॉर्म नहीं तुम्हें पहनना चाहिए था। फिर हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो पहले से इस फील्ड में है वो मतलब बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं काम, एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो उन्हें बुरा लगता है कि मतलब इस चीज़ का मतलब दुरुपयोग, मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो हमें ये समझ में आया, फिर हमने ये करना बंद कर दिया, ड्रेस पहनना छोड़ दिया। फिर हम लोग उसे कंटिन्यू किए बिना ड्रेस का, और उसके बाद भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स लगातार मिलते आ रहा है, अभी भी मिलते आ रहा है। हमारे पास अभी भी मर्चेंट नेवी के कम से कम तो 50-60 से कस्टमर है, जो डेली मतलब 5 से 10 आते रहते हैं हमारे पास। और आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी लोग बिहार जा रहे हैं, पटना साइड जा रहे हैं, कहाँ पर है बेटा, लोकेशन क्या है आपके उसका? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड द पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिहाइंड पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन लोगों का मर्चेंट टीला है। कंकड़बाग। जाइए प्लीज, चाय पियो, कप खाओ, पे चाय पीजिए, इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, जो हेल्प कर सकते हैं बनिए। बाकी मैं तो दुआ करता हूँ बेटा तुम इसी को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाओ और बहुत नाम कमाओ, और थैंक यू। मैं तो ये दुआ करता हूँ।
और मेहनत करो दबा के, और लोगों का भरोसा जीतो, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे कोई कीमती चीज है तो वो लोगों का भरोसा है। बाकी सब जय माता दी है। ठीक है। जरूर करेंगे सर, और करते आ रहे हैं हम लोग, लोगों का भरोसा जीतते आ रहे हैं। सपोर्ट भी हम लोगों से बहुत मिला है हमारे पास। जो इंस्टा पे हमारा दिखाता है, इंस्टा आईडी पे आप देख सकते हैं, उसको भी बहुत सपोर्ट मिला है लोगों से, और लगातार कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और हम लोग इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। चलो प्रद्युम्न, मैं माता रानी से दुआ करता हूँ तुम बहुत 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 कामयाब बनो। और मुझे थैंक नहीं यू। पता कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस ज्यादा प्रॉस्पेरिंग है या तुम्हारे लिए मर्चेंट नेवी में घुसना प्रॉस्पेरिंग है। मैं ये जान, फ्यूचर मैंने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, बट मैं माता रानी से दुआ करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो वो तुम्हारे लिए करें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, राइट। मन की हो थैंक तो यू। अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन की नहीं होती तो ऊपर वाले की मर्जी की होती है, और ऊपर वाले बहुत अच्छी जानता है कि हमारी अच्छाई किस में है, राइट। यस। यस सर। With this, all I can say is thank you very much. Keep working hard. Keep winning trust of people. Don't give up. एंड आधी जीत तो तुम वैसे ही कर चुके हो, इस चक्कर में कि तुमने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, और मेहनत करनी शुरू करी है। आई रियली लाइक दैट एटीट्यूड। कीप वर्किंग हार्ड। टेक केयर। बाय। जय माता।